मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। बुलाए हुए हैं ज़्यादा ज़्यादा, आज्ञाकारी थोड़े थोड़े। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। फसल बहुत पर मजदूर थोड़े, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने, स्वामी बुलाए हमें प्रार्थना करने। दानियल के जैसे घुटने चाहिए, आंसू बहाते प्रार्थना चाहिए। आवाज बुलाहट की गूंजने का है समय, आ जाओ इकट्ठा हो, आ जाओ इकट्ठा हो। आइए आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 12 से 16। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने आपसे और मुझसे एक विशेष संबंध बनाने का प्रयास किया है। संबंध इस रूप में कि वो चाहता है कि हम अंधकार से निकलकर उसके अगम्य ज्योति में आए, क्योंकि वचन बताता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अर्थात हमारे लिए, हम सभी के लिए निमंत्रण है मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु संसार में इसलिए आया कि मनुष्य को सत्य और उद्धार का मार्ग दिखाए और उन्हें उस प्रकाश में लेके आए जो वो किसी मनुष्य से छुपाना नहीं चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यह वो मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है। और ये जब दाऊद भजन 27 उसके प्रथम पद में जब इस बात का जिक्र करता है, उसका कहने का अभिप्राय यही है कि वो जो प्रकाश परमेश्वर से मिलता है वो उसके लिए उद्धार का कारण बनता है। परमेश्वर का वचन ये भी प्रेरित करता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें किसी प्रकार का अंधकार नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी ज्योति का अनुसरण करें। पौलुस के पहले वाले जीवन को देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि वो शाऊल के रूप में कलीसिया को सताता था, अर्थात अंधकार में जीवन व्यतीत करता था। पर परमेश्वर ने फिर उसे पौलुस में परिवर्तित किया, अर्थात मसीह की ज्योति उस पर चमकी और उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। इसी प्रकार से यीशु हमें इस बात को भी स्मरण दिलाना चाह रहा है कि हम अंधकार में ना चलें। यीशु के पीछे चलना केवल विश्वास करना ही नहीं, बल्कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है मेरे प्रिय। भजनकार दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है। और जब वो वचन उसने हमें दिया है तो हमें आवश्यक है कि हम उसके वचन में
अपना जीवन व्यतीत करने पाए। उसने हमें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है मेरे प्रियो, क्योंकि पहले हम अंधकार में थे, अब प्रभु में अब हम एक नई ज्योति हैं। तो यदि किसी कमरे में अंधकार हो तो एक छोटा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। इस प्रकार मसीह का प्रकाश जीवन के निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करता है मेरे प्रियो। और जीवन की ज्योति हम सबको प्राप्त करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु केवल मार्ग ही नहीं दिखाता, परंतु वो अनंत जीवन की ओर हमें अग्रसर करता है। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वचन कहता है, मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और सच में हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने इस बात को स्पष्ट भी किया, जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 6 पद में लिखता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अर्थात यदि वो मार्ग, सत्य और जीवन है तो हमें उसका अनुसरण करना और उसके पीछे चलने की हमें आवश्यकता है। और आगे जब हम 13 पद से 16 पद में देखते हैं तो वहाँ कहते हैं, सत्य की गवाही परमेश्वर से आती है। और फरीसियों ने यीशु की गवाही पर प्रश्न उठाए, परंतु यीशु ने कहा कि उनकी गवाही सच्ची है, क्योंकि पिता परमेश्वर उनके साथ है। और इसलिए कि पिता उसके साथ है, उसने अपनी गवाही को बरकरार बनाए रखा। मेरे प्रियो, मूसा को जब परमेश्वर ने भेजा, इसलिए उसका संदेश अधिकारपूर्ण था। और जब परमेश्वर ने उससे भेजा तो उसने अधिकार के साथ उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उससे दिया था उसका उपयोग किया है। इसी प्रकार यीशु पिता की ओर से आया है, इसलिए उसका वचन अंतिम और सत्य है। मेरे प्रियो, मनुष्य भारी रूप से न्याय करता है, परंतु यीशु सत्य के अनुसार न्याय करता है। यीशु ने कहा कि लोग शरीर के अनुसार न्याय करते हैं, परंतु उनका न्याय सत्य और धर्मी है। तो मेरे प्रियो, कई बारी जो मनुष्य है वो हमारे भारी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर क्या करता है, हमारे आंतरिक रूप को देखता है। इसलिए हमारे जो रूप है, हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, वो हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से प्रकट होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आज इस संसार में जब हम ज्योति में चलते हैं और उसके पीछे चलते हैं, तो हम इस बात को प्रकट करते हैं कि पाप और अंधकार हम में नहीं है। अब हमारा जीवन सत्य के मार्ग पर है, और वो जीवन की ज्योति हम में से हमेशा प्रकाशित होती है, ताकि उस प्रकाशन के द्वारा अन्य लोग भी उस प्रकाशन में आए। और फिर परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण करता है। परमेश्वर अनुग्रह करे और हम पर दया करे कि हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में होकर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा लें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावान प्रभु, आप जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, आपने प्रभु जी जगत से प्रेम किया और अपने प्रेम को नाजिर करके अपने पुत्र को भेज दिया, और वो पुत्र ज्योति के समान चमका है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, वो इसलिए आया कि हम ज्योतिमय हो जाएं। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। जितने भी प्रियजन आज प्रार्थना में हमारे साथ हैं, प्रत्येक को नाम बनाम आशीष दें, उनके जीवन को आप प्रकाशमान कर दें प्रभु जी, ताकि वो अंधकार से छुटकर आपकी अगम्य ज्योति में बढ़ते चले जाएं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो शारीरिक दुर्बलता या बीमारी की अवस्था में है, आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई दें, ताकि वो चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। मेरे प्रभु, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए, जिस परिवार में पिता परमेश्वर आपने अपने आप को प्रभु जी स्पष्ट रूप से उनके जीवनों के लिए प्रकाशित किया है। उन्हें दे पिता परमेश्वर कि वो उस ज्योति में चलते रहें। प्रभु जी, हम परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। यदि कोई जवान बेटे बेटियां हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी हर ज़रूरतें प्रभु जी आपकी ओर से पूर्ण की जाएं। यदि बच्चे जो शिक्षा पा रहे हैं, उन्हें प्रभु जी अपनी बुद्धि से भरपूर करें, क्योंकि आपने कहा यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांगे तो मैं उसको बुद्धि से भर दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, आप उन्हें बुद्धि से भर दें, और होने दे पिता परमेश्वर ये बच्चे प्रभु तेरे भय और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो नौकरियों की तलाश में हैं, आप उनकी सुधि लें, उनके लिए एक अच्छे नौकरी का प्रयोजन करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उसके प्राप्त कर आपको धन्यवाद दे सकें। इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी आशीष और
बरकत बनी रहे मेरे प्रभु। और प्रभु जी हमारा ये देश तरक्की कर सके। विशेष प्रभु जी सेवकों को आपके हाथों में देते हैं, जिनके हाथों में आपने सेवा दी है, उनके द्वारा प्रभु जी आपका प्रेम का संदेश प्रत्येक मानव जाति तक पहुंचने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दृष्टि हम पर है और हमने प्रभु जी आपके द्वारा ज्योति पाई है, इसलिए हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन का पुनः समर्पण आपके चरणों में करते हुए प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रियो, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।